देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको पूछूं कि आपको मिड एंड स्मॉल कैप्स के अंदर अगर इन्वेस्ट करना है तो क्या आपको एक्टिव में करना चाहिए, पैसिव में करना चाहिए। देखिए, अगर आपका, मैं चाहता हूं कि आप आंसर अभी के अभी टाइप करिए नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर, और जब ये वीडियो एंड होगी तो मैं आपको एक कंक्रीट एविडेंस फैक्ट्स से बताऊंगा कि क्या इस करेक्शन जो आपको पता है लास्ट 1.5 मंथ्स की आई है उसमें क्या एक चीज़ निकल के आई है। साथ ही में हम ये भी देखने वाले हैं कि कौन कौन से फंड्स मिड एंड स्मॉल कैप की कैटेगरी में जिसने अपने बेंचमार्क को इस करेक्शन के अंदर बीट किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, हम जनरली बोलते हैं कि आपको पैसिव में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आप इस डेटा को समझें, देखिए सबसे पहले हम इस डेटा से समझते हैं। देखिए, लास्ट 1.5 ईयर से आपको पता है मार्च 23 से लेकर सितंबर 24 तक एक बुल फेज था। इसके अंदर अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो मिड कैप के अंदर ऑलमोस्ट 30 फंड्स में से ऑलमोस्ट सिर्फ 10 फंड्स ही एक्टिव फंड्स थे जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया था। यानी कि आपका पैसिव कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करना बुल फेस के अंदर अच्छा था एज पर द डेटा। सेम ही अगर हम स्मॉल कैप्स के अंदर देखें तो आपके ऑलमोस्ट 24 फंड से सिर्फ 3 ही एक्टिव फंड्स थे जिन्होंने अपने कैटेगरी को बीट किया था। यानी कि यहाँ पे भी आपके पैसिव कैटेगरी को में इन्वेस्ट करना बेटर था। लेकिन स्टोरी एकदम चेंज हो जाती है इस करेक्शन के अंदर। अगर आप इस करेक्शन में देखते हैं तो ऑलमोस्ट 28 एक्टिव फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, और सेम ही चीज अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 23 एक्टिव फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है 24 फंड्स में से स्मॉल कैप। यानी कि करेक्शन के फेज के अंदर आपके मिड एंड स्मॉल कैप्स ने एक्टिव जो फंड्स हैं उन्होंने बेंचमार्क को बीट किया। यानी कि फंड मैनेजर कुछ ना कुछ काम तो जरूर कर रहे हैं, डेफिनेटली ये चीज़ क्लियर हो जाती है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ हमने कैसे कंपेयर किए हैं, कि कौन कौन से फंड्स ने कंपेयर किया है। ये एक जो स्टडी आई थी, एक वैल्यू रिसर्च की आई थी, उसी को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके अंदर ऐसे स्टॉक को देखा गया था जिसकी करेक्शन 15% से ज़्यादा हुई थी। देखिए, ऐसे जो स्टॉक्स हैं आपके, जो मिड कैप की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो इंडेक्स के अंदर ऑलमोस्ट 32% जो प्रोपोर्शन था ऐसे स्टॉक्स का जो 15% से ज़्यादा गिरे। और स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूं तो 28%, यानी कि स्मॉल कैप का जो इंडेक्स फंड है उसके अंदर 28% जो थे ऐसे प्रोपोर्शन था जिसमें 15% से ज़्यादा का फॉल आया। लेकिन सेम चीज़ अगर हम म्यूचुअल फंड्स देखते हैं एक्टिव फंड्स के अंदर, कि उसमें ऐसे कितने स्टॉक्स या प्रोपोर्शन था जिसमें 15% या उससे ज़्यादा था, तो आप यहाँ पे देखिए टॉप फंड्स जिसके अंदर ऐसा सबसे कम था। देखिए, मिड कैप यहाँ पे सबसे पहले इस चार्ट में देखिए, जैसे इंडेक्स में आप देख सकते हैं वैल्यू 32.4 थी, यानी कि जितनी कम होगी उतना हमारे लिए अच्छा है। तो देखिए, सबसे अगर हम कम देखते हैं वो थी हमारी वाइट ओक कैपिटल मिड कैप के अंदर, यानी कि इसके अंदर सिर्फ 11% ही ऐसा था जिसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टॉक्स गिरे हैं, 15% से ज़्यादा। फिर हमारे पास कोटक इमर्जिंग इक्विटी, जिसको हम कई बार समझते हैं, डिस्कस करते हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये सारे ही टॉप परफॉर्मिंग अच्छे फंड्स हैं। लेकिन मैं डिस्क्लेमर के लिए बता दूं, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक स्टडी आई थी वो आपके सामने बता रहा हूँ। फिर है टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड एंड बड़ौदा पीएनबी मिड कैप फंड। तो देखिए, ये कुछ एक फंड्स हैं जिन्होंने अपने इंडेक्स के अंदर बीट किया है, और ऐसे स्टॉक कम है जो बुरे हैं, या आप बोल सकते हैं कि 15% से कम गिरे हैं। अगर हम चलिए डिफरेंट पे चलते हैं, हम स्मॉल कैप में आते हैं। स्मॉल कैप का इंडेक्स के अंदर मैंने आपको बताया 28% ऐसे फंड्स थे, वेटेज थी, जिसके अंदर 15% से ज़्यादा स्टॉक्स के अंदर गिरावट आई है। वहीं पे सबसे कम ऐसा कौन से म्यूचुअल फंड थे एक्टिव स्मॉल कैप के अंदर जिसमें कम आए, वो भी है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप का। देखिए, उसके बाद है एसबीआई स्मॉल कैप, यानी कि सिर्फ 8.2 ही वेटेज थी। देन है डीएसपी स्मॉल कैप, एचडीएफसी, एलआईसी, एमएफ स्मॉल कैप, क्वांटम स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप। तो ये हमारे पास कुछ एक फंड्स निकल के आ जाते हैं। यानी कि देखिए, मैं इस आपका जो बॉटम लाइन ये है कि कुछ एक अच्छे फंड्स हैं मिड एंड स्मॉल कैप की जिसको अंदर आप कंसिडर कर सकते हैं। एक चीज़ जो बहुत निकल के आई थी कि क्वांट का, देखिए यहाँ पे नहीं है, क्वांट के अंदर काफ़ी अच्छी खासी गिरावट आई थी, उसको हम एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर मैं कंक्लूड करूँ वीडियो के अंदर तो दो चीज़ें निकल के आती हैं। पहला कि एक्टिव फंड स्मॉल कैप एंड मिड कैप के अंदर जो है इन्वेस्ट करना वो बेटर है, इस करेक्शन के अंदर वो चीज़ निकल के आई है। सेकंड, आप कुछ देख सकते हैं मिड एंड स्मॉल कैप के ऐसे फंड्स जिन्होंने इस करेक्शन के अंदर कम फॉल आया है एटलीस्ट अपने इंडेक्स से, उनके पास ऐसे स्टॉक कम थे जो 15% से ज़्यादा नहीं गिरे हैं। तो दैट इज़ ऑल, मैं आपको यही बताना चाहता था, कोई एक अलग चीज़ नहीं है, इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूँ।
मैं डिस्क्लेमर के लिए आपको बता दूं कि मेरा जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है और SBI स्मॉल कैप में मैंने खुद इन्वेस्ट किया हुआ है। बाकी कोई सजेशन नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मेंशन करिए कमेंट बॉक्स के अंदर। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, थैंक यू सो मच।